हेलो गाइस, शिवम है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडर शिव में। उम्मीद है आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बीटेक के 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट होती है। तो हम जो है यूनिट 2 तक कंप्लीट कर दिए थे और आज हम यूनिट 2 की शुरुआत करते हैं। तो यूनिट 3 है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे है, अभी हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं हमें। तो देखो, इस यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आ जाता है, कभी कभी प्रिपोजिशनल लॉजिक भी आ जाता है। तो हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग इन एआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में समझ लेते हैं चीज़ों को। तो रिप्रेजेंट नॉलेज, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हम लोग आपस में बातचीत करके समझ लेते हैं। लेकिन मशीनों के साथ हम कैसे समझें, मतलब मशीन जैसे है, मशीन को कोई चीज़ समझानी हो तो हम बोल के तो समझा नहीं सकते, ऐसे बोल दें और मशीन समझ जाए, या फिर मशीन बोल दे हम समझ जाएं। तो मशीन कैसे समझे चीज़ों को, कैसे थिंक करे और फिर वो हमसे कम्युनिकेट करे। तो मशीन और ह्यूमंस के कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन मशीन के साथ जरूरी है। तो उसी को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। कैसे लिखा है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड and then utilize this knowledge to solve complex real life problems like communicating with human beings in natural language। वही चीज है ना, कि हम मशीन से कैसे कम्युनिकेट करेंगे नेचुरल लैंग्वेज में। अब देखो, जैसे मैं एआई है, तो एआई में क्या होता है, आजकल तो एआई तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। हम तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देंगे, तुरंत वो कर देता है। जैसे गूगल में ही हम एलेक्सा को ही ले लें जैसे, या फिर गूगल का सर्च इंजन ले लें, उसमें हम माइक होता है, माइक पे टच करके हम कुछ भी बोलते हैं, तुरंत सर्च कर देता है। तो वो कैसे समझता है मशीन, हमारी लैंग्वेज को कैसे समझ लेता है। इन सब के रिप्रेजेंटेशन को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ वे विच डिस्क्राइब्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज दैट यूज टू रिप्रेजेंट द नॉलेज इन एआई आर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, परफॉर्मेंस, फैक्ट्स एंड नॉलेज बेस। देखो, ये पांच चीजें होती हैं जिसके जरिए हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एआई में, ठीक है। तो इन अब इतना काफ़ी है इसमें लिखने के लिए। अगर आप चाहो तो इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं दी हैं शायद, इनका कुछ खास ज़्यादा है नहीं। मैं पीडीएफ में डाल दूंगा इनकी डेफिनेशंस। वैसे इतना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में इतना काफ़ी है। फिर इसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन को 10 मार्क्स का बनाना है तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है इतने में, जितना मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में देखो, ये 5 तरह के जो है टाइप्स होते हैं इसमें। स्ट्रक्चरल नॉलेज, डिक्लेयर एक्टिव नॉलेज, ह्यूरिस्टिक नॉलेज, मेटा नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको मैं बता भी देता हूँ एक बार। तो 5 टाइप के नॉलेज होते हैं। डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज इंक्लूड कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड शोज इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पूरा मतलब एक डिक्लेरेशन में कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को दिखाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल नॉलेज क्या होता है, देखो डिक्लेरेटिव में क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। स्ट्रक्चरल नॉलेज में क्या होता है, इट इज अ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट। ये एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है, उससे हम ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू समथिंग। क्या प्रोसेस रहेगा कुछ भी करने का, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ये हमारा प्रोसीजरल नॉलेज से पता चलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्ट्रेटजीज, रूल्स एटसेट्रा, ठीक है।
मेटा नॉलेज, इट डिफाइंस नॉलेज अबाउट द अदर टाइप ऑफ नॉलेज। मेटा नॉलेज के बारे में तो आप लोग आगे भी पढ़ोगे, अभी जब डीप लर्निंग या फिर डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का ये सब पढ़ोगे तो डेटा वेयर हाउस पढ़ोगे उसके बारे में, तब मेटा नॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो नॉलेज अबाउट अदर टाइप ऑफ नॉलेज जो होता है, यही इसकी डेफिनेशन हर जगह चलेगी। इट डिफाइंस नॉलेज अबाउट अदर टाइप ऑफ नॉलेज, हर जगह यही डेफिनेशन मिलेगी इसकी मेटा नॉलेज की। ह्यूरिस्टिक नॉलेज, ह्यूरिस्टिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, पिछले वीडियोज में मैंने बता रखा है। ह्यूरिस्टिक नॉलेज रिप्रेजेंट द एक्सपर्ट नॉलेज इन द फील्ड और सब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स खत्म हो गए हैं। फिर इसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैसे, किन किन तरीकों से होता है वो हमें पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, ये सब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।